उल्टा और सीधा का प्रश्न नहीं है। देखिए, कर्नाटक में जो प्रश्न पूछ रहे हैं पांडे जी, उस प्रश्न का जवाब तो चुनाव प्रचार के दरमियान जब हमारे घोषणा पत्र में है कि हम बजरंग दल पे कर्नाटक में प्रतिबंध लगाएंगे, तो वहां के नेता चुनाव प्रचार के दरमियान जनता के बीच में उसका जवाब जरूर दे रहे होंगे। वहां की क्या परिस्थितियां हैं, वहां बजरंग दल ने क्या किया है, बजरंग दल से वहां की सामाजिक समस्या किस तरह से ज़्यादा गंभीर हुई है, इन सारे चीज़ों को विचार करके वहाँ कर्नाटक की कांग्रेस पार्टी ने उसको घोषणा पत्र में शामिल करने का निर्णय लिया होगा। अब हमारे मित्र जो हैं माननीय सांसद महोदय उसको बजरंग बली की तरफ ले जा रहे हैं, उसको धार्मिक पुट देने की कोशिश कर रहे हैं। अरे, बजरंग दल के नाम से कोई बजरंग बली नहीं हो जाता, या कोई राम दल के नाम से कोई राम नहीं हो जाता। नाम रखने से कुछ नहीं होता। बात दरअसल ये है कि कोई भी दल किस तरह का काम कर रहा है, तो अगर उसके आधार पर राजनीतिक दलों में एक नियमावली है, एक सामाजिक व्यवस्था है, समाज में तोड़ फोड़ करने की या सुरेंद्र जी सीधे तौर पर इसे तुष्टीकरण से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये तुष्टीकरण की जो कांग्रेस की नीति उस पर वो वापस वहां लौट गए। दूसरी बात ये, आप राष्ट्रीय दल हैं, देश में हर एक स्टेट में है। एक और बात यह कि चुनाव यहां पर भी होने, मैनिफेस्टो भले ही वहां आया, आपने यहां भी सुना, संतोष पांडे साहब ने कहा यह कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, मानसिकता को दर्शाता है। कैसे काउंटर करेंगे इसे? नहीं, देखिए, इसमें मानसिकता को हर जगह एक ही मैनिफेस्टो तो होता नहीं ना। जब राष्ट्रीय चुनाव होता है तो राष्ट्र का मैनिफेस्टो अलग होता है। हमारे मैनिफेस्टो में हमने 2500 रुपये धान खरीदी का वादा किया था। बाकी राज्यों में तो जब हम चुनाव लड़े तो इस तरह के वादे हमने नहीं किए। तो अलग अलग राज्यों की परिस्थितियों के अनुरूप मैनिफेस्टो बनते हैं, घोषणा पत्र वहाँ के परिस्थितियों के अनुरूप तैयार होते हैं। कर्नाटक का घोषणा पत्र वहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप है, छत्तीसगढ़ में परिस्थितियाँ अलग हैं। यहाँ का मैनिफेस्टो जो होगा, जब आगामी समय चुनाव होगा तो यहाँ के परिस्थितियों के अनुरूप वहाँ पर हम घोषणा पत्र जारी करेंगे। तो ये दरअसल में इसको इस तरह का मुद्दा तुष्टीकरण की बात करना, हम किसकी तुष्टीकरण कर रहे हैं? अगर किसी व्यक्ति के लिए न्याय की बात होती है, किसी व्यक्ति की सुरक्षा की बात होती है, किसी व्यक्ति के हितों, किसी समाज के हितों की रक्षा की बात होती है, उसके संवैधानिक अधिकार को बचाए रखने की बात होती है, तो क्या तुष्टीकरण है? अगर ये तुष्टीकरण है तो क्या सिर्फ एक वर्ग के लिए है ये देश? ये जो प्रश्न है बड़ा गंभीर प्रश्न है।